नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त 8 बज रहे हैं और सबसे बड़ी खबर हमारे पास निकल के दिल्ली से आ रही है। अफीम किसानों से जुड़ी हुई खबर है, सीपीएस पद्धति को लेकर ये खबर है। वहां से आज वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और किस तरीके से इसमें क्या मुख्य बिंदु है और किस तरीके से किसानों को राहत मिली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। क्योंकि उस नोटिफिकेशन को मुस्तफा जी ने पूरा पढ़ा है, उसमें किस तरह की बातें निकल के सामने आई है, इस पर बात करते हैं। मुस्तफा जी, बड़ी खबर है और किस तरह की पत्र में बड़ी बिंदु जो सामने निकल के आए हैं? देखिए नवीन, ये नोटिफिकेशन करीब 7 बजे मिला है जो दिल्ली से जारी हुआ है। ये जो डायरेक्टर है नारकोटिक्स सीबीएन के दिनेश बोध के हस्ताक्षर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें 11 बिंदु दिए गए और 11 बिंदु को यदि गौर से पढ़ा जाए तो मुद्दे की बात यह है कि सरकार ने इस नोटिफिकेशन को जारी करके एक बात साफ कर दी है कि वो जिन 10,000 किसानों को सीपीएस पे पट्टे दिए थे उसकी एक गाइडलाइन उन्होंने जारी की है कि कैसे सीपीएस पद्धति से होने वाली खेती में डोडो को इकट्ठा किया जाएगा। जो मुद्दे की बात है वो बताना चाहूँगा। सरकार ने ये अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें ये डायरेक्शन जो अपने जो नारकोटिक्स विभाग जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी की विंग है उसको ये डायरेक्शन दिया है उन्होंने कि ये जो खेत में डोडा खड़ा है उसको 8 इंच जो है नीचे से काटा जाएगा और उसको ये नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी में काटा जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर की तरफ एक होल करके उसमें से पोस्तादाना निकाल लिया जाएगा और इसे वहीं पे किसान अपने यहाँ पैक करेगा। पैक करने के बाद उसको उसके ऊपर सील लगा दी जाएगी और जब निश्चित समय पर तौल होगा तो किसान वो बोरा जो जिसमें वो अफीम से भरे हुए डोडे रखे हैं वो एज इट इज़ लेके तौल केंद्र पे जाएंगे। तौल केंद्र पे एक बार फिर ये सुनिश्चित होगा कि इसमें लुईनी चीरनी नहीं की गई है, डोडे के अंदर चीरा नहीं लगा गया और उसकी पड़ताल करने के बाद जो अधिकारी है उनको मौके पर उसका भुगतान करेंगे। तो ये आज के नोटिफिकेशन की अहम बात है। तो कुल मिला के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये साफ हो गया है कि सरकार सीपीएस पद्धति पे अडिग है और जैसा कि अंदेशा साफ तौर पे दिख रहा था कि सरकार ने सीपीएस को लागू किया है तो जाहिर सी बात है कि इससे कदम पीछे ना खींचे। और आज शाम को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये साफ हो गया है कि सरकार ये मन मना चुकी है कि सीपीएस पे जो पट्टे दिए गए हैं उनको बिना लुईनी चिरनी के वो डोडे सरकार उनसे लेगी। नवीन, मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो इसमें क्या कोई मूल्य तय किया गया, ऐसी कोई खबर है या कोई ऐसा कोई पॉइंट है? देखिए, ये जो नोटिफिकेशन 11 बिंदु का यदि उसको पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातें जो मेरे जहन में आ रही है वो पहली बात तो ये है कि इस पूरे नोटिफिकेशन में ये अभी स्पष्ट नहीं है कि इसका जो डोडा सरकार खरीदेगी उसका मूल्य क्या होगा। दूसरी कुछ इसके अंदर टेक्निकल बातें हैं, जैसे उसमें कहा गया है कि डोडे को ऊपर से फोड़ा जाएगा। अब बात यह है कि यदि किसान को 6 आरी का पट्टा मिला है तो उस 6 आरी में कितने हज़ार डोडे होंगे। एक पौधे पे 5, 7, 8 डोडे लगते हैं तो 6 आरी में जो डोडों की संख्या है वो हज़ारों में होगी और उन डोडों को ऊपर होल करके फोड़ना पड़ेगा और उसमें से पोस्ता निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें टेक्निकल बात यह है कि जो होल करके डोडा फोड़ा जाता है तो यदि डोडा फूट गया, डोडा पूरा टूट गया तो उस स्थिति में उसकी किसकी जिम्मेवारी होगी। और इतने हज़ार डोडों में होल करके पोस्ता निकालने का जो एक टाइम है उसमें कितना लेबर लगेगा और कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। और एक और ख़ास बात है कि उसको इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो स्टेट की विंग है नारकोटिक्स की उसको जिम्मा दिया गया है। तो वो 10,000 जो किसान हैं उनके खेतों पे जाकर और उस डोडे को तुड़वाना, उसको पैक कराना, सील लगवाना, ये भी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को नारकोटिक्स विभाग कैसे अंजाम तक पहुंचाएगा ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के इस सीपीएस पे ये नोटिफिकेशन अभी जारी हो गया है। और जैसा कि नवीन, दूसरी तरफ किसान आंदोलनरत है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में प्रदर्शन चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन चल रहे हैं। आज मंदसौर में प्रदर्शन था जहां किसानों ने ज्ञापन दिया, घेराव किया और अपनी बात रखी, चित्तौड़ में भी किया।
और अब एक आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए, साफ कह दिया है कि वो सीपीएस से अपने कदम अब पीछे नहीं खींचेगी। तो कुल मिलाकर के अब परिस्थितियां जो है अब आने वाले समय में बताएगी कि अब इस पूरी चीज़ को विभाग किस तरह से अमली जामा पहनाता है, कैसे उन रोड़ों की तुड़ाई होती है, कैसे उसमें से पोस्ता निकाला जाता है, कैसे उनको सील पैक करके तुलवाते हैं। और एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन के बाद सरकार अफीम के भाव, उस डोडे के भाव को लेके भी कोई नया नोटिफिकेशन आने वाले समय में जारी करे। हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूँकि अभी डोडे की तुलाई में काफ़ी वक्त है, उससे पहले सरकार इसका मूल्य तय कर देगी। तो अब इस मामले में सरकार के एक और नोटिफिकेशन का इंतज़ार रहेगा। पर निश्चित तौर पे ये जो खबर है वो शायद किसानों जो आंदोलनरत है उन और जो लोग इस बात की मांग कर रहे थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने ज्ञापन दिया, धरना दिया और ये कहा कि सीपीएस में चीरा लगाने की इजाज़त दी जाए। तो ये आज नोटिफिकेशन के बाद ये क्लियर हो गया है कि केंद्र सरकार अपने इस कदम से हाथ पीछे नहीं खींचेगी। नवीन, तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और किस तरीके से इसमें किस तरीके से प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। डोड़े को 8 इंच से नीचे से तोड़ा जाएगा, साथ ही डोड़े के ऊपर एक छेद किया जाएगा जिसके अंदर से पोस्तादाना निकाला जाएगा। उसके बाद विभाग पूरी कार्रवाई करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हमने आपको बताई है। पूरी जानकारी वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन साहब ने बताई है, किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या मुख्य बिंदु थे। ये था इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो हमने आपको बताया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।